छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा जिनकी वंदना करते समय संध्या आरती में हम एक चौपाई पढ़ते हैं कि सतवादी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर, 84 निश्चय मिटे और पहुंचूं तख्त हजूर। यानी यदि ऐसा कोई सतवादी परमात्मा मिल जाए, हमें जिनके चरणों की सेवा का मौका मिल जाए, जिन्हें अपना सतगुरु बनाने का सौभाग्य मिल जाए, फिर उस सतगुरु की सेवा करके उनसे भक्ति लेके और हम सदा सदा के लिए सतलोक में पहुंच जाएं। तख्त हजूर यानी परमेश्वर, और तख्त मानी सिंहासन, उस परमेश्वर के सिंहासन अर्थात सतलोक में पहुंच जाएं। दूसरी एक वाणी में परमेश्वर ने हमें बताया कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कि हे परमेश्वर, झूठ के समान इस संसार में दूसरा अन्य कोई भी पाप नहीं है और सच के बराबर कोई तप नहीं है, यानी कोई तपस्या नहीं है। और जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में आप निवास करते हैं। ये शिक्षा कौन दे रहा है संसार के प्राणियों को? परमेश्वर, परमात्मा, जो सतगुरु रूप में आते हैं कि सांच बराबर तप है, झूठ बराबर पाप। और पुण्यात्माओं, यदि वो परमात्मा ही झूठ कहने लग जाए और अपने भक्तों से झूठ बुलवाने लग जाए, तो आपको लगता है इस धरती पर धर्म, न्याय, सत्यता ऐसी वस्तुओं या शब्दों के लिए कोई जगह रह जाएगी? यदि परमात्मा ही झूठ बोलने लग जाए और अपने भक्तों से, दुनिया वालों से झूठ का प्रचार प्रसार करवाने लग जाए, या अपने फॉलोअर को झूठ के रास्ते पे चलने की आज्ञा दे, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। ऐसा परमात्मा धीरे धीरे हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, संगत के जहन में ये बातें धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह, मीठे जहर की तरह डाली जा रही हैं और धीरे धीरे उन आत्माओं को काल भगवान की गोद में गहरी नींद में सुलाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा, वो आत्माएं जो ज्ञान को आधार बना के नहीं चलती हैं, देखा देखी में अज्ञानता का काला चश्मा पहन के भेड़ चाल में चल रही हैं, वो आत्मा उस मीठे जहर की आदी हो जाएंगी और एक समय उपरांत उन आत्माओं को सच में और झूठ में, धर्म में अधर्म में, न्याय में अन्याय में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। एक पीला पर्चा जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा 4 मार्च 2023 को संगत में वायरल किया गया है, आपको एक झलक उस पीले पर्चे की दिखाना चाहूँगा। और परमेश्वर ने जो सद्बुद्धि बख्शी है और उन्हीं की प्रेरणा से एक छोटा सा वीडियो बनाने की इच्छा हुई, आप सबके सामने हाजिर हूँ। ये पीला पर्चा है, आप सब जानते होंगे इस तरह के पर्चे संगत में बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं और काफ़ी समय से संगत में इस तरह के पर्चे वायरल भी हो रहे हैं। सत साहिब जयबंदी छोड़ की, सतगुरुदेव जी की जय। अब ये सतगुरुदेव जी कौन है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सतगुरुदेव जी का मतलब है सतगुरु रामपाल जी महाराज। पीला पर्चा ये किसने बनाया होगा, किसने भेजा होगा, कौन वायरल करता है,
ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके पीछे जुड़े हुए लाखों की संख्या में भगत। पीले पर्चे में क्या लिखा गया है? दिनांक 4 मार्च 2023, समय सुबह 6:50 पे। भाई जेल में तो मैं भी रह के आया हूं, हिसार की जेल में रह के आया हूं, और हिसार की जेल सुबह 7 बजे खुलती है और वहां पे कोई भी काम 10 बजे से पहले शुरू नहीं होता है। लेकिन यहां पे सुबह 6:50 पे आप लोगों के लिए हिसार जेल से ये पीले पर्चे आ जाते हैं। लगता है आपको स्पेशल है, हिसार जेल वालों के लिए विशेष हैं आप, जो आपके लिए जेल के नियम कायदे कानून सब तोड़े जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पीला पर्चा हिसार जेल से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ आता है, तो संदेश क्या दिया गया है इसमें? सभी सेवादारों व सर्व संगत से प्रार्थना है कि एसएमएस की पुस्तक सेवा हेतु सतगुरुदेव जी ने निम्नलिखित दिशा निर्देश दिया है। एसएमएस की पुस्तक सेवा क्या है? आप मेरे हाथ में एक पुस्तक देख रहे हैं, ज्ञान गंगा। इस तरह की और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये ज्ञान गंगा, बहुत सारी पुस्तकें हैं। जो भाई बहन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन के, चाहे वो यूट्यूब से सत्संग सुने, चाहे टीवी चैनलों से सुने, और जो नंबर दिए जाते हैं उन नंबरों पे एसएमएस करके ये पुस्तक फ्री प्राप्त करने का एक मैसेज होता है। तो लोग एसएमएस करते हैं उन नंबर पे, व्हाट्सएप करते हैं, अपना एड्रेस भेजते हैं, ताकि हमारे घर पे ये पुस्तक डाक से आ जाए, कोरियर से आ जाए। तो उस एसएमएस सेवा के विषय में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा ये पीला पर्चा संगत में वायरल किया गया है। अब क्या दिशा निर्देश है? इसमें 3 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? जो भी एसएमएस की पुस्तक सेवा देनी हो, भगत जन ही पुस्तक देने जाएं, कोई बहन ना जाए। अगर किसी व्यक्ति ने एसएमएस करके संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित कोई भी पुस्तक मंगवाई है, ऑर्डर की है, तो संत रामपाल जी की तरफ से ये आदेश इस पीले पर्चे में बताया गया है मैनेजमेंट के द्वारा कि उस भगत के घर पे, उस व्यक्ति के घर पे जिसने पुस्तक ऑर्डर की थी, केवल मेल भगत ही जाए, फीमेल भगत ना जाए। यानी कोई भी बहन, माता इन पुस्तकों की सेवा करने के लिए उन भाई बहनों तक ये पुस्तक पहुंचाने के लिए ना जाए। केवल जो पुरुष भगत है वो ही ये सेवा करेंगे, माता बहनें ये सेवा ना करें। यह आदेश संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बताया गया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। तो पुण्यात्माओं, दास की विनती है कि आपको लगता है कि ऐसा आदेश संत रामपाल जी महाराज जी अपने भक्तों के लिए देंगे? क्योंकि सेवा तो सेवा है, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए सभी सेवा समान है। क्या माता बहनों ने सतलोक नहीं जाना? क्या उन्होंने सेवा करके अपने अच्छे कर्म नहीं बनाने? जब इस पुस्तक को गांव-गांव में, नगर-नगर में, शहर-शहर में बांटने की बात आती है, तब तो ऐसा कोई आदेश नहीं आता है कि केवल भगत जन ही ये पुस्तक मार्केट में, बाजार में, गांव में, गलियों में प्रचारित करें, माता बहनें ना जाएं। उस समय तो ऐसा कोई प्रचार नहीं आता है। जब इन पुस्तकों को पैसों में बंटवाने की बात आती है और जब ये फ्री पुस्तक भेजने की बात आती है, तो यहाँ पे लिख दिया गया कि माता बहनें ना जाएं। क्या डर है भाई? ऐसा क्या भय है जो बहनों को जाने से मना किया जा रहा है? डर क्या है? हो सकता है कोई व्यक्ति उन माता बहनों के साथ में कोई बदतमीजी कर दे, कोई छेड़खानी कर दे, हमारी माता बहनों को बहला के फुसला के उनके मोबाइल नंबर ले ले, बाद में उनसे चैटिंग करे, अश्लील हरकतें करें, उनसे वाद विवाद करें, कोई आरोप लगा दें, बहुत सारी बातें। इसलिए कहा गया है कि बहनें इन पुस्तकों की सेवा ना करें जो एसएमएस के द्वारा पहुंचानी होती है। तो दास की विनती है, आप खुद विचार कीजिए।
अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान तो इस तरह का आदेश दे नहीं सकते क्योंकि वे भगवान हैं, और ये सेवा तो आज से तकरीबन 6 साल से चल रही है, कि आज से पहले संत रामपाल जी महाराज जी को ये बात ध्यान में नहीं आई? क्या वे भूल गए थे, या उनको किसी ने याद दिलाया है कि जी माता बहनों को मत भेजो, गड़बड़ हो सकती है, कोई छेड़खानी कर सकता है, कोई बदतमीजी कर सकता है, जो संत रामपाल जी ने तुरंत एक्शन ले लिया। 6 साल से कोई एक्शन नहीं था। ये एक्शन संत रामपाल जी महाराज जी का नहीं है, क्योंकि महाराज जी तो अपने प्रत्येक बच्चे की सेवा लगवाना चाहते हैं, उनके अच्छे पुण्य कर्म बनवाना चाहते हैं। अरे ज्ञान प्रचार आप कर रहे हो, किसी को पुस्तक देने जा रहे हो, तो बहन जाएगी तो भी उतने पुण्य बनेंगे, भाई जाएगा तो भी उतने ही पुण्य बनेंगे। तो परमात्मा कैसे सेवा के लिए रोकेंगे? रोका सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने है। और रोका क्यों है? अपनी जीव संज्ञा वाली सोच के आधार से। अब जीव संज्ञा वाली सोच क्या है? इन्होंने सोचा कि यदि कोई बहन जाएगी और हो सकता है कोई बदतमीज आदमी हो, या किसी ने वैसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे गुरुदेव के खिलाफ हैं, उनके ज्ञान के खिलाफ, इन पुस्तकों के खिलाफ हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी मानस बना लेते हैं कि ये पुस्तकें मंगवाओ, ऑर्डर करो, और जब कोई पुस्तक देने आएगा तो उसको वहीं बैठा लेंगे 2-4 जने मिलके, और उससे पूछेंगे कि देख इस पुस्तक में यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, और उसको डराएंगे, धमकाएंगे, हो सकता है मारपीट भी करें उसके साथ। तो ये सोच किसकी? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो दास ये बताना चाहेगा, अगर ये सोच सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की उन बहनों के लिए है, तो भाई फिर भाइयों को क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? क्या भाइयों के साथ में ऐसी घटना नहीं घट सकती? हो सकता है ये पुस्तक किसी ऐसी माता बहन ने ऑर्डर की है जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे मुकदमे होते हैं, आदमी को उल्टी सीधी बातों के लिए परेशान किया जाता है, और फिर उसको धमकियां दी जाती हैं कि मुझे इतने पैसे दो, या मेरे लिए ये काम करो, वरना मैं आपके ऊपर मुकदमा करवा दूंगी। बेचारा क्या करे? तो आपत्ति तो हमारे भगत भाइयों पे भी आ सकती है जो ये पुस्तक देने के लिए जाते हैं। क्या ऐसे कोई माता बहन नहीं हो सकती जो उसके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दे, जो उसको अपने अपने प्रेम जाल में फांस ले, उसके साथ में वाद विवाद करे, उसके साथ में मारपीट करे? क्या माता बहनें ऐसी नहीं होती हैं? तो उन भाइयों को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अरे बहनों को तो भेजने में फिर भी बचाव है। अगर कोई लेडीज पुस्तक देने जाएगी और सामने वाले की मनसा यदि लड़ाई झगड़ा करने की है, तो लेडीज को देख के आदमी वैसे ही चुप हो जाता है, वो डर जाता है कि कहीं कोई मुकदमा ना लग जाए भारी। तो अगर माता बहनें अगर ये पुस्तक देने जाती हैं तो भगत समाज का बचाव है, और अगर कोई भाई देने जाएगा वहां तो उसके साथ में माता बहनें भी उस पर आरोप लगा सकती हैं, और आदमी तो आदमी से झगड़ा करता ही है। तो ये सोच पुण्यात्माओं संत रामपाल जी भगवान की नहीं है, वे परमात्मा है। वे किसी भी आत्मा को किसी भी सेवा के लिए ना तो बाध्य करते हैं ना रोकते हैं। ये मनमुखी सोच सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की है। तो पुण्यात्माओं, इस सोच को आपने मानना है या नहीं मानना है, या फिर इस प्रकार के झूठे आदेश सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम से पारित करके कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको मानसिक गुलामी की ओर बढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे आपको ये झूठ का स्लो पॉइजन खिलाया जा रहा है, ताकि एक दिन आप इनके गुलाम बन जाओ, आप इनके आदी बन जाओ, जैसा ये कहें वैसा आप करो। तो ये निर्णय आपके हाथ में है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का पुस्तक सेवा के विषय में, SMS सेवा के विषय में ऐसा आदेश हो सकता है? आज भी यदि आपने विचार नहीं किया तो जिंदगी में नहीं कर पाओगे। और उसके बाद ये निर्णय आपने करना है कि आपने किन लोगों की संगति करनी है। ऐसे लोगों की जो धीरे धीरे आपके अंदर अज्ञानता का विष घोल रहे हैं और आपको काल भगवान के मुख का निवाला बना रहे हैं। नंबर 2, SMS की पुस्तक सेवा को लिफाफे में डालकर कोरियर वाला बनकर पुस्तक पहुंचानी है। भगत के रूप में अपना परिचय ना दें। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वो सतवादी परमात्मा जिसके हर वस्तु से पहले
सत्यवादी लगता है। हम सच्चाई बोलते हैं तो वहां भी पहले सत शब्द लगता है। सतलोक कहते हैं तो वहां भी पहले सत शब्द लगता है। सतवादी कहते हैं तो वहां भी सबसे पहले सत्य शब्द लगता है। सत ज्ञान, सत भक्ति, सत मार्ग, सत परमात्मा। क्या वो परमात्मा इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए अपने भगत को आदेश देगा, दिशा निर्देश देगा कि जब आप ये पुस्तक देने जाओ, जिस व्यक्ति ने मंगवाई है, तो आप वहां पे एक कोरियर वाला बन के जाओ, यानी झूठ बोलो कि मैं कोरियर वाला हूं, मैं डाकिया हूं। भगत के रूप में अपना परिचय ना दें। क्या संत रामपाल जी महाराज, जो दुनिया में भगत बनाने आते हैं और उस भगत को ज्ञान देके फिर उस भगत के आचरण से और नए भगत जोड़ने के लिए आते हैं, क्या वो परमात्मा जगत के सामने एक भगत को झूठ बोलने का दिशा निर्देश देगा कि जब तुम ये पुस्तक देने जाओ और सामने वाला तुमसे पूछ ले क्या तुम भगत हो, क्या तुम संत रामपाल जी के शिष्य हो, तो आपने ये नहीं कहना कि मैं संत रामपाल जी का शिष्य हूं। भगत के रूप में परिचय ना दें। आपने झूठ बोलना है कि मैं कोरियर वाला हूं और मैं तो आपकी पुस्तक लेके आया हूं। पुण्यात्माओं, जो पुस्तक सेवा करके आप अपने पुण्य बनाना चाहते हैं, इस जगह पे दो दो झूठ बोल के, एक तो झूठा कोरियर वाला बनना और एक भगत होने के बावजूद भी भगत के रूप में अपना परिचय ना देना, ये दो दो महा झूठ बोल के क्या आप पाप कर्म कमाने जा रहे हैं? ये मीठा जहर है जो आपको खिलाया जा रहा है, आपको पिलाया जा रहा है, और एक दिन आपको इसका आदी बना के आपको अपना मानसिक जो है गुलाम बना लिया जाएगा और फिर आप वैसा ही करोगे जैसा काल भगवान आपको करने के लिए बाध्य करेगा, निर्देशित करेगा। क्या संत रामपाल जी महाराज अपने भगत को यह झूठा आदेश देंगे कि आप एक कोरियर वाला बन के जाओ, जबकि भगत कोरियर वाला नहीं है, भगत को डाकिया नहीं है, और भगत के रूप में अपना परिचय ना दें, ये ना बताएं कि मैं भगत हूं। अरे भाई और बहनों, जब आप ये पुस्तक कहीं पे लेके जाओगे और एक तो आप ये कहोगे कि साहब मैं तो डाकिया हूं, मैं तो कोरियर वाला हूं, मैं कोई भगत वगत नहीं हूं, ये पुस्तक आपने ऑर्डर की थी, आपकी पुस्तक आ गई है, लेनी तो लीजिए, नहीं तो मैं लेके जा रहा हूं, तो इसमें दो तो झूठ हो गए। आपकी उस आत्मा से कोई ज्ञान चर्चा नहीं हुई, नुकसान ही नुकसान हो गया। और एक आप वहां जाओ, आप अपने व्यवहार का, आप अपनी बोलचाल का, अपनी आधी का, अपनी आधीनी का, अपनी विनम्रता का आप जाके उसको एक प्रमाण दीजिए। आप उसका दरवाजा जाके खटखटाएंगे, वो दरवाजा खोलेगा और आप क्या कहेंगे? सत्साई भाई साहब, मेरा नाम पवन दास है, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का भगत हूं और आप जी शायद उनके सत्संग सुनते होंगे, आपने एक पुस्तक ऑर्डर की थी, मैं आपके लिए पुस्तक लाया हूं, आपके पास में रहता हूं मैं, तो मैंने सोचा कि क्यों भाई डाक से भेजी जाए, उसमें पैसे का भी जो है खर्चा लगेगा और हो सकता आपको उसमें इंतजार भी करना पड़े, 2 दिन में आवे, 5 दिन में आवे, तो मेरे पास में रखी हुई थी, मैं आपके लिए पुस्तक लेके आया हूं। वो व्यक्ति आपको बैठाएगा, उसको पता है कि सामने पुस्तक देने के लिए डाकिया है या भगत है, क्यों डाकिए से तो ज्ञान चर्चा वो कर नहीं सकता। वो आपको बैठाएगा, आपको ठंडा जल पिलाएगा, प्यार से बातें करेगा, और जो बातें उसको गुरुदेव के सत्संग सुन के समझ में नहीं आ रही, आपको एक पुराना भगत जान के आपसे वो बातें पूछेगा और आप दोनों की ज्ञान चर्चा होगी, सत्संग होगा, साध संगति होगी। और कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो कितना ज्यादा फायदा हुआ, उसको भी फायदा हुआ, आपको भी फायदा हुआ। वो आपके नंबर लेगा, आप उसके नंबर लोगे, वो गुरुदेव के ज्ञान को समझेगा, आपके व्यवहार को देख के परमात्मा के प्रति और ज्यादा आकर्षित होगा। कभी कभार उसको कोई बात समझ में नहीं आएगी, वो आपको फोन करेगा, परमात्मा की ज्ञान चर्चा होगी, साध संगति होगी। कितना फायदा हुआ। लेकिन यहां पे आपको मना किया जा रहा है कि आप एक भगत के रूप में अपना परिचय ना दें, आप केवल वहां पे कोरियर वाला बन के जाएं। क्यों भाई? अगर तुम्हें डर लगता है तो बंद कर दो ये प्रचार प्रसार करना। अरे भगवान ने हमें क्या सिखाया, गुरुदेव ने हमें क्या सिखाया कि सच्चाई के मार्ग में, परमात्मा के रास्ते पे चलते हुए, सत्यता के रास्ते पे, अगर आपको मार खानी पड़े, आपको डांट खानी पड़े, आपको गालियां खानी पड़े, सहर्ष खाइए,
वो आपका तप है। इस भक्ति में भी तप बताया परमात्मा ने कि इस परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में आपको जो संघर्ष करना पड़ता है, आपको जो सहन करना पड़ता है, वो आपका तप बन रहा है। लेकिन उल्टा यहां गुरुदेव का नाम लेके, क्योंकि काल भगवान ने क्या कहा था जब जोगजीत से मुलाकात हुई थी, तो क्या कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। और तुम्हारा नाम ले लेके मैं जीवों को भ्रमित करूंगा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, जाओ जोग जीत संसारा। पुण्यात्माओं, ये वही कहानी, वो काल भगवान है, कोई बच्चा नहीं है वो जो दूध पीता बालक है। वो चद्दर ओढ़ के नहीं सो रहा इस समय। उसने खुद ने वचन लिया था कि परमात्मा कलयुग में जितने मर्जी जीव ले जाना, इतनी आसानी से जीव जाने नहीं देगा। वो खुद स्वयं नहीं आता, वो प्रकट नहीं होता स्वयं, वो वचनबद्ध है, उसकी मजबूरी है, इसलिए वो दूसरों के माध्यम से भगत समाज को अपने जाल में फंसाएगा। तो इन पीले पर्चों के माध्यम से आप लोगों को काल भगवान अपना शिकार बना रहा है। इस परमेश्वर के सतमार्ग में आपसे झूठ बुलवाई जा रही है, आपको बहरूपिया बनाया जा रहा है। भगत होने के बावजूद आपको यहां पे डाकिया बनाया जा रहा है, आपको एक कोरियर वाला बनाया जा रहा है, और झूठ कहने के लिए बाध्य किया जा रहा है कि एक भगत के रूप में अपना परिचय ना दें। अरे भगत से अच्छा कैरेक्टर और क्या हो सकता है इस दुनिया में। संत रामपाल जी महाराज जी के भगत से अच्छा कैरेक्टर किसी इंसान का हो ही नहीं सकता, और आपको उस कैरेक्टर से नीचे गिरा के आपसे झूठ बुलवाई जा रही है। परमेश्वर ने तो कहा कि सत्य के मार्ग में जितना भी संघर्ष है सहन करो पुण्यात्माओं। और मालिक ने क्या कहा सत्संगों में कि भगत कभी लड़ता नहीं और भगत किसी से डरता नहीं। डरते कौन है? जो चोर होते हैं, जो झूठे होते हैं, वो डरते हैं। सुनिए परमपिता परमेश्वर जी का एक छोटा सा सत्संग। संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते हैं, साधु संत डरा नहीं करते। सिंह सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करने का नहीं होता है। तो पुण्यात्माओं, आपको बैक क्यों किया जा रहा है? जब आपका उद्देश्य परमार्थ का है, आपका मकसद उनको ज्ञान समझाने का है, उन तक ये ज्ञान जो है पहुंचाने का है, तो आप तो एक परमार्थ का काम कर रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, वो लड़ाई नहीं करते और वो डरा भी नहीं करते। सिंह सूरमा और शेर ये आगे को बढ़ते हैं, आपको तो झूठ बोल बोल के पीछे हटाया जा रहा है। एक तरफ तो आप ये पुस्तक सेवा करके अपने पुण्य बनाने की सोच रहे हैं, दूसरी तरफ आपको झूठ बुला बुलवा के काल भगवान का निवाला बनाया जा रहा है। क्या मिलेगा आपको? एसएमएस की पुस्तक को लिफाफे में डालकर कोरियर वाला बनकर पुस्तक पहुंचानी है, भगत के रूप में अपना परिचय ना दें। क्या यह आदेश आपके गुरुदेव का हो सकता है? मेरा मकसद केवल इतना ही है कि मैं आपको सच और झूठ से परिचित करवा दूं। मैं विरोध नहीं कर रहा कि एसएमएस की पुस्तक ना दो, आप प्रचार मत करो, खूब करो, दिल खोल के करो। भगत के दो ही काम होते हैं, अपनी भक्ति और परमात्मा का प्रचार प्रसार। लेकिन उस प्रचार और प्रसार में यदि आपको झूठ बोलने के लिए कहा जाए, पुण्यात्मा, वो इस भक्ति मार्ग में नहीं है। हम बोल सकते हैं झूठ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जीव हैं। हम अपनी सोच आधार से अपने बचाव के लिए हम कोई भी तरीका इस परमात्मा के ज्ञान प्रचार का अपना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो झूठ झूठ नहीं होता, परमात्मा माफ करता है। ये सोच अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जीव है और जीव के अंदर भय भी होता है, जीव के अंदर डर भी होता है। और हो सकता है मैनेजमेंट ने इसी डर के चलते ये पीला पर्चा निकाला है। लेकिन ये पीले पर्चे को गुरुजी का नाम देके निकालना गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी की मोहर लगा के, क्या सभी सेवादारों व सर्व संगत से प्रार्थना है कि एसएमएस की पुस्तक सेवा हेतु सतगुरुदेव जी ने निम्नलिखित दिशा निर्देश दिया है, यानी आदेश गुरुजी का बता दिया झूठ बोलने का, यह गलत है। इसका मतलब तो परमात्मा भी डरता है। और वाणी कहती है कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान,
सब पे तेरी साहिबी, तुझ पे साहिब नाई। और परमेश्वर ने अपने एक शब्द में कहा कि भाई साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कहीं ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कहीं ना जाई हो। तो यहां पे झूठ बोलने का आदेश कौन दे सकता है? वो परमात्मा जिसके आसपास झूठ का नामो निशान भी नहीं होता, जो ना झूठ बोलता, ना कहता, ना अपने भक्तों को कहने की आज्ञा देता। और इन पीले पर्चों के माध्यम से उस परमात्मा की मोहर लगा के, उस परमात्मा को बीच में डाल के, सत्यवादी को बीच में डाल के और झूठा साबित किया जा रहा है। ये स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन। ये ऑडियो वीडियो, पीले पर्चे, मनमुखी लोगों के मनमुखी आदेश, जिनका कोई प्रमाण नहीं है धर्मशास्त्रों में, गुरुदेव की पुस्तकों में, ये सब मनमाना आचरण आप लोगों को पतिव्रता पद, भक्ति, मर्यादा और धर्म से नीचे गिराने की काल की सूक्ष्म चाल है। हमारा विरोध सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से संपत्ति को लेके नहीं है। हमारा विरोध इनसे केवल सच और झूठ के ऊपर है, ज्ञान और अज्ञान के ऊपर है, सत्य और पाखंड के ऊपर है। हमारा इनसे और कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो हमें परमेश्वर ने सिखाया, बताया, हम उसी रास्ते पे चलेंगे, उसी का हम प्रचार प्रसार करेंगे और हर संभव अपने भगत भाई बहनों को ऐसे किसी भी पाखंडी और अज्ञानी व्यक्तियों से बचाने की कोशिश करेंगे। संदेश देना हमारा काम है, मानना या ना मानना ये आप भाई बहनों के ऊपर निर्भर करता है। दबाव या बाध्यता इन पीले पर्चों की तरह ना तो परमात्मा दे सकता है, ना परमात्मा के सत्य ज्ञान पे चलने वाले उनके सत्सेवक बच्चे दे सकते हैं। तो ये झूठ बोलने का जो फरमान है सत्यवादी परमात्मा की तरफ से, ये कितना सही है और कितना गलत है, ये निर्णय आप भाई बहनों ने करना है। और उसके बाद में आपने ये सुनिश्चित करना है कि आपने इन लोगों की कुसंगति में पड़ के धीरे धीरे इस स्लो पॉइजन झूठ के आदी होके अपने आप को पतिव्रता धर्म से नीचे गिराना है, या साध संगति से जुड़ के सत्सेवकों की सुसंगति करके निरंतर परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना है। नंबर 3, पुस्तक को कोरियर वाले लिफाफे पर पूरा पता व मोबाइल नंबर लिखकर ले जानी है। उनसे पूछो कि कोरियर से आपकी पुस्तक आई है। देखो एक झूठ और, पुस्तक भगत खुद लेके जा रहा है, अपने घर से लेके जा रहा है, और झूठ क्या बुलवाई जा रही है? उनसे पूछो कि कोरियर से आपकी पुस्तक आई है, कि डाक से पुस्तक आई है, कोरियर से पुस्तक आई है। अरे खुद लेके जा रहा तो खुद ही बता दो भाई साहब, आपके पास में रहता हूं, मैं उनका भगत हूं, ये पुस्तक आपने ऑर्डर की थी, मेरे पास ऊपर से ये मैसेज आया है, मैं आपके लिए पुस्तक लाया हूं। बस सीधी सी बात थी। यहां भी आपके कर्म फुड़वाए जा रहे हैं झूठ बुलवा के। अरे वो सत्यवादी परमात्मा इस सत्य ज्ञान का प्रचार झूठे तरीके से करवाएगा क्या? अरे फिर समर्थ कहां हुआ फिर परमात्मा? निर्भय और निर्विकार और निडर कहां हुआ परमात्मा, जो अपने ज्ञान का प्रचार करवाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है? वो परमात्मा निडर कहां हुआ? सत्यवादी कहां हुआ फिर? उनसे पूछो कि कोरियर से आपकी पुस्तक आई है, अगर कोई लेने से मना करे कि मैंने नहीं मंगवाई तो वापस पुस्तक ले आए। उनसे वाद विवाद ना करें। आप उनको दे भी तो सकते हैं कि भाई साहब कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं मंगवाई, हो सकता है मैं गलत पते पे आ गया हूं, फिर भी आप ये पुस्तक आप रख लीजिए, इसकी कोई कीमत नहीं है। वैसे तो ये पुस्तक अनमोल है, लेकिन मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा, सर्वशास्त्रों से प्रमाणित इसमें ज्ञान है। जब भी आपको समय मिले थोड़ा थोड़ा आप इसको जरूर पढ़ना। वो आदमी आपके साथ वाद विवाद नहीं करेगा, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ये पुस्तक आप उनको दे भी तो सकते हैं, वापस लाने का आदेश क्यों देंगे परमात्मा आपको? तो ये किसके आदेश हैं? आपने निर्णय करना है। हमने तो निर्णय कर लिया, इसीलिए आपको समझा रहे हैं, आंखें आप लोगों ने खोलनी है। नंबर 4, अगर पुस्तक मंगवाने वाला किसी का जानकार हो तो उसको बिना कोरियर वाले लिफाफे के भी दे सकते हैं। अगर पुस्तक मंगवाने वाला आपका कोई जानकार निकल जाए, आपका कोई यार दोस्त, कोई मित्र निकल जाए, कोई रिश्तेदार निकल जाए, तो कहते हैं वहां पे कोरियर लगाने की जरूरत नहीं है,
डायरेक्ट दे दो जाके। क्यों? उसको पता चल जाएगा, वो तो तुम्हारे साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाला क्योंकि तुम्हारा मित्र है। तो ये आदेश क्यों दिया जा रहा है इस प्रकार का? लड़ाई झगड़े से बचने के लिए, डरते हुए। अरे फिर परमात्मा का साथ कहां तुम्हारे ऊपर? फिर परमात्मा का आशीर्वाद कहां है? क्या परमात्मा उन लड़ाई झगड़ों से नहीं बचाएगा? अगर आप अपनी मर्यादा में हो, आपके अंदर अगर भगत के गुण हैं, आधीनी है, प्यार प्रेम से अगले से बात करोगे, उसकी बातों का जवाब दोगे, तो जबरदस्ती तो कोई भी आपके गले में जेली नहीं देने वाला, जबरदस्ती कोई नहीं मारने वाला आपको। तो यहां कहते हैं यदि पुस्तक मंगवाने वाला आपका जानकार निकल जाए तो लिफाफा वफा डालने की जरूरत नहीं है, डाकिया बनने की जरूरत नहीं है, कोरियर वाला बनने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झूठ आप बोल ही नहीं सकते। आप उसको ये कह ही नहीं सकते कि मैं संत रामपाल जी का भगत नहीं हूं, क्योंकि वो जानता आपको, आपका मित्र है। तो उसके सामने झूठ मत बोलना भाई, वरना झूठे पड़ जाओगे। हाँ, जो अनजान आदमी है ना, उसके सामने जी भर के झूठ बोलो कि मैं संत रामपाल जी का भगत नहीं हूं। अगर पुस्तक मंगवाने वाला किसी का जानकार हो तो उसको बिना कोरियर वाले लिफाफे के भी दे सकते हैं, परंतु बिना जानकार को कोरियर वाला बनकर ही पुस्तक भेजनी है। यानी जगत के सामने झूठ बोलना ही बोलना है, झूठा स्वांग धारण करना ही करना है, भयरूपिया बनना ही बनना है। ये आदेश आप जिनको अपना परमपिता परमात्मा कहते हैं, सतवादी कहते हैं, सतवादी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हजूर। सतवादी सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं, क्या ये पीला पर्चा उस सतवादी परमात्मा का आदेश हो सकता है? यह निर्णय आपने करना है, या फिर आपको इन पीले पर्चों के माध्यम से सतवादी परमात्मा को बीच में डाल के आपको धीरे धीरे मीठा जहर झूठ का पिलाया जा रहा है, ताकि एक दिन आप इन पीले पर्चे भेजने वालों के प्रत्येक आदेशों को जो इसी प्रकार से लिख के आएंगे आने वाले समय में, आप उनको मानने के लिए बाध्य हो जाएं, मजबूर हो जाएं। आप सच और झूठ में फर्क करना ही भूल जाएं। नशेड़ी आदमी होता है ना, उसको जेठ के महीने में चाहे रोड पे पटक दो भयंकर गर्मी में, और कोई व्यक्ति कहे कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, देख चल तुझे छाया में बैठा दूं, तो क्या कहा परमात्मा ने? वो क्या कहेगा? मौज माचरी है मौज। तो परमेश्वर ने अपनी वाणी में भी कहा कि ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पहरे नू। तो ये संसार समझदा नहीं, इसी प्रकार ये भगत समाज समझदा नहीं। और ये इस झूठे पीले पर्चे को सतगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश मान रहा है। गरीबदास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, ऊपर हाथ करके रोओगे आप। काल भगवान आपके सामने आके आपसे झूठ नहीं बुलवाएगा, आपके सामने आके आपके साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। वो 21 ब्रह्मांड का राजा है, स्वामी है। वो आप ही के भगत भाई बहनों के अंदर जो मर्यादा तोड़ चुके हैं, जो गुरु को भगवान नहीं मानते, उनके अंदर प्रवेश करके और इस प्रकार की झूठ बुलवा बुलवा के आपको पतिव्रता धर्म से नीचे गिराएगा, आपको गुरुपद और मर्यादा से नीचे गिराएगा। कहते हैं करत है पुण्य होत है पापम, ये पीला पर्चा उसका एग्जाम्पल है। तुम ये पुण्य समझ के कर रहे हो, और कहते हैं इस पुण्य के चक्कर में इन सब बातों को ना समझ के, ये झूठ बोल बोल के, भगत होने के बावजूद भी झूठ बोल के कि मैं भगत नहीं हूं, मैं कोरियर वाला हूं। कहते हैं करत है पुण्य होत है पापम, उल्टे तुम पाप कमा रहे हो। पुण्यात्माओं, तुम्हें परमात्मा चाहिए या तुम्हें परमात्मा का परिवार चाहिए? तुम्हें असली रिश्तेदारी परमात्मा से निभानी है या परमात्मा के परिवार से, या चंद सेवादारों से निभानी है, जो ये भी विचार नहीं करते कि हम संगत में क्या पेश कर रहे हैं। अरे कोई भी जगत वाला अगर इसको पढ़ेगा, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं, फेसबुक पे भी डलते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी आते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुपों में जगत वाले भी होते हैं, भगत भी होते हैं। अगर किसी जगत वाले ने तुमसे यह सवाल कर लिया कि यार ये इतनी सारी झूठ बोलने के आदेश तुम्हारे गुरुजी देते हैं क्या? हम तो उनके सत्संग सुनते थे कि बहुत अच्छा ज्ञान है, बड़े अच्छे महापुरुष हैं, और यार तुम्हारे गुरुजी का आदेश बताया जा रहा है, सतगुरुदेव जी ने निम्नलिखित दिशा निर्देश दिया है।
और ये झूठ बोला जा रहा है, अपने भक्तों को कह रहा है कि तुम दुनिया से झूठ बोलो कि हम भगत नहीं है। यार तुम्हारे गुरुजी इतनी बड़ी झूठ बोलने का आदेश क्यों दे रहे भाई? क्या जवाब दोगे आप? है कोई जवाब आपके पास में? पुण्यात्माओं, समझो, समझो, समय रहते परमात्मा धरती पे है और परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, सतलोक जा सकते हैं। दूसरा, हमारे सामने धरती पे कोई विकल्प नहीं है। परमात्मा तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं समझाएगा क्या सही और क्या गलत है। ये परीक्षा का दौर है हमारा। 2014 बरवाला कांड के बाद से गुरुदेव ने हम सबको अपने से दूर कर दिया शारीरिक रूप से, और हम सबकी परीक्षा चल रही है। ये हजारों की संख्या में पीले पर्चे आ चुके हैं, ऑडियो आ चुकी है, वीडियो आ चुकी है, और आप भाई बहन आंख बंद करके उनको गुरुदेव की मान के हर आदेश को फॉलो कर रहे हो। यही तो परीक्षा है। अरे अगर परीक्षा चल रही है तो परीक्षा के समय में टीचर आपकी मदद नहीं कर सकता। आप भूल कैसे रहे हो इन सब बातों को? वास्तव में अगर कोई टीचर होगा तो एग्जाम के टाइम पे वो बच्चे को नहीं बता सकता कि क्या गलत और क्या सही है। और अगर एग्जाम के टाइम पे वो टीचर यदि बच्चे को बताता है कि क्या सही और क्या गलत है, वो टीचर नहीं है, वो उसका दुश्मन है फिर। तो ये निर्णय आप भाई बहनों ने करना है। हम सत्सेवकों की सेवा केवल आप लोगों को सच्चाई से परिचित करवाने की है। हम करवाते रहेंगे। जो काम हमारे बाप ने किया, संत रामपाल जी भगवान ने किया, उस काम को निर्भय होके हम अंतिम श्वास तक करेंगे, जब तक उस परमात्मा के द्वारा दी गई श्वास इस मानव शरीर में चल रही है। बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लोभ और लालच के। दास का पेज है फेसबुक पे, पवन दास इज लाइव, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। 15 मार्च 2023 से इस ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर हमारे लाइव वीडियो चलेंगे। सभी भाई बहनों को परमात्मा की महिमा बताई जाएगी। इस पुस्तक का रहस्य क्या है, इस पुस्तक में लिखे गए ज्ञान का सार क्या है, संत रामपाल जी महाराज कौन हैं और उनको क्या मानने से हमारा भला होगा, खाली एक गुरु या परमात्मा। अलार्म सत्संग बहुत जल्दी शुरू होंगे। अलार्म सत्संग का मतलब है गुरुदेव के सत्संग लाइव चलेंगे अपने फेसबुक पेज पे, और गुरुदेव के सत्संग में जैसे 1 घंटे का सत्संग है या 2 घंटे का सत्संग है गुरुदेव का, गुरुदेव के उस सत्संग में जहां भी कोई विशेष बात, कोई विशेष पॉइंट, हमारे लिए विशेष मतलब की बात जैसे ही सत्संग में आनी होगी, उससे 5 सेकंड पहले एक अलार्म की आवाज बजनी शुरू हो जाएगी। उस आवाज को सुन के हम सचेत हो जाएंगे कि अब गुरुदेव कोई विशेष बात बताने जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व की है वर्तमान समय में, इस परीक्षा के दौर में। और फिर दास आपको विश्लेषण करके बताएगा कि परमेश्वर ने यहां जो बात कही है ये क्या है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम भक्तों के लिए इसका क्या महत्व है, कितना रोल है, कितनी भूमिका है। पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही हम इस भक्ति मार्ग पे टिक सकते हैं, निरंतर भक्ति मार्ग पे आगे हम चल सकते हैं। वरना 2014 बरवाला कांड के बाद से आप देख लो कितनी संगत थी, कितनी रह गई। आधे भगत तो बरवाला कांड के समय ही टूट गए थे परमात्मा से। कौन? जो ज्ञान समझ के नहीं जुड़े थे, देखा देखी में जुड़े थे। बाकी भगत उस समय टूट गए जब गुरुदेव 3-4 साल तक हिसार जेल से बाहर नहीं आए, उनको विश्वास नहीं रहा। काफी भगत उस समय टूट गए जब गुरुदेव को उम्र कैद की जो है सजा हो गई थी कि अब ये जेल से बाहर नहीं आएंगे भाई, इन पे तो डबल उम्र कैद की सजा लग गई, आजीवन अंतिम श्वास तक की जेल हो गई भाई, अब ये जेल से बाहर नहीं आने वाले। ये किन लोगों ने सोचा? जो देखा देखी में जुड़े थे या जुड़ के उनके ज्ञान को आधार नहीं बना पाए। और बहुत सारे लोग इन दिनों टूट गए जिन लोगों का धैर्य जवाब दे गया कि यार 8-8 साल हो गई, कहते हैं संत रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है, तत्वदर्शी संत है, 8 साल से जेल से बाहर नहीं आ पा रहे, छोड़ रहे यार। दूसरे संतों के पास धक्के खाने चले गए, दूसरे पंथों में चले गए। और जितनी कठिन परीक्षा पिछले 8 साल से परमात्मा ने ली है, उससे डबल
कठिन परीक्षा आगामी 2 या 3 वर्षों में होगी। अब इतनी जल्दी परमात्मा जेल से बाहर नहीं आने वाले। आगामी 2 से 3 वर्षों में परमात्मा भयंकर परीक्षा लेगा, क्योंकि आगामी जो समय है वो प्राकृतिक उथल पुथल का समय होगा, भूकंपों का समय होगा, भूखमरी का समय होगा, आपत्ति और विपत्तियों का समय होगा, वो विश्वास तोड़ने वाला समय होगा। और परमेश्वर कहते हैं, कहे कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूं विश्वास में। उस समय जो इस भक्ति मार्ग पे टिका रहेगा वही परमेश्वर का सच्चा भगत होगा। गरीब कच्चा हीरा कृच होवे, नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। कच्चे हीरे की परमात्मा को आवश्यकता नहीं है, कच्चे भगत की जरूरत नहीं है। तो परमात्मा तो तपाएगा, जलाएगा, घण की चोट मार मार के देखेगा कि ये मेरा है या नहीं है। कहते हैं, जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे खाल उतारूं, जो भी ले नाम हमारा, फिर भी जो ले नाम हमारा, उसको पार उतारूं। कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा, आठों पहर संग्राम। सतगुरु निकले शिकार पर लेके तीर कमान, मूर्ख मूर्ख मर गए, कोई बच गए संत सुजान। और कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। तो ये झूठ बुलवा बुलवा के इन पीले पर्चों के माध्यम से आप लोगों को सूरमाओं से सूअर बनाया जा रहा है, कायर बनाया जा रहा है। तो ये निर्णय आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों के हाथ में है। हम सत्सेवकों का, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता, हम सोच ही नहीं सकते। हम आपको अपना असली भाई बहन समझते हैं, सतलोक वाले। और परमेश्वर का विधान है कि एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। हम आपको अपने से दूर नहीं समझ रहे, इसीलिए तो बार बार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की चोट खाके, उनकी मार खाके, उनके लठ खाके, उनके गालियां खाके, उनके धमकियां खाके, उनके द्वारा करवाई गई जेल को सहन करके हम आप तक बार बार ये संदेश पहुंचा रहे हैं। वरना हमें क्या मतलब है एक गुरुद्रोही व्यक्ति को संत रामपाल जी से और उनके भक्तों से क्या मतलब है? क्यों अपना थूक बिलोएगा उनको समझाने के लिए, उनका जीवन बचाने के लिए? तो पुण्यात्माओं, जिस प्रकार ये दुनिया काल भगवान के भांग के नशे में, अज्ञान के नशे में देशद्रोही की परिभाषा नहीं समझ पा रही कि देशद्रोही कौन होता है, उसी प्रकार ये संगत इस काल भगवान की भांग के नशे में गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं समझ पा रही कि गुरुद्रोही क्या होता है। गुरुद्रोही को मतलब नहीं होता संगत को समझाने का, संगत को साथ संगति से जोड़ के सही मार्ग पे लेके जाने का। गुरुद्रोही कभी भी संत रामपाल जी भगवान को भोग नहीं लगवाएगा। गुरुद्रोही तो वो होता है, परमेश्वर की वाणी है कि गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, जो गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कावे सोई। अरे जो गुरु की निंदा करेगा, गुरु जी से बैर करेगा, गुरु जी की ईर्ष्या करेगा, कौन करेगा? सबसे पहले तो गुरु जी का नाम छोड़ेगा, उसके बाद वो दूसरों को नाम छोड़ने के लिए कहेगा, भक्ति छोड़ने के लिए कहेगा, और उस गुरु के विषय में अनाप शनाप बोलेगा, गालियां निकालेगा, उल्टी सीधी भद्र टिप्पणियां करेगा। वो होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही का यह काम नहीं होता कि वो आपके गुरु जी को भगवान बता के आपसे भोग लगवाएगा। अरे भोग तो एक भगत लगवा सकता है जो अपने गुरु से प्रेम करता है, अटूट प्रेम, जिसकी श्रद्धा अपने गुरु में अटूट है, जो अपने गुरु के अलावा किसी और को भगवान मानता ही नहीं, जानता ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, दुनिया वाले देशद्रोही की परिभाषा नहीं जान पा रहे और व्यर्थ में वो गुरुदेव से पंगा लेके उनके सत्संगों से वंचित रह रहे हैं, अपने आत्म कल्याण के मार्ग से वंचित है। इसी प्रकार ये संगत गुरुद्रोही की परिभाषा ना समझ के साध संगति से वंचित है, और साध संगति के बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है। क्योंकि यदि आप एक सच्चे, नेक, ईमानदार, आधीनी भाव वाले भगत बन सकते हैं, आप केवल साध संगत से जुड़ के ही बन सकते हैं। बाकी धरती पे कोई विकल्प नहीं है। ये कोई मान बड़ाई या अहंकार वश नहीं बोल रहे, आपको सत्य बता रहे हैं। साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों के आचार विचार, व्यवहार, बोलचाल और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जुड़ी हुई लाखों की भीड़ को देख लीजिएगा।
आपको खुद ब खुद दिखाई दे जाएगा। लठ हम सत्सेवकों ने खाए हैं, गालियां हम सत्सेवकों ने खाई हैं, जेल हम सत्सेवक गए हैं। लठ मारे किसने? मैनेजमेंट ने। गालियां निकाली किसने? मैनेजमेंट ने। धमकियां दी किसने? मैनेजमेंट ने। और जेल करवाई किसने? मैनेजमेंट ने। तो कौन तो गुरु भगत है और कौन गुरु जी के ज्ञान और विधान की विपरीत भक्तों को चला के उनको गुरु विमुक्ता की ओर लेके जा रहा है। यह निर्णय आप सभी भाई बहनों ने करना है। जो निर्णय कर लेगा उसी को ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि आपका मोक्ष इस ज्ञान आधार की भक्ति को अपनाने से संभव होगा, नियम और मर्यादाओं को अपनाने से संभव होगा। गुरु जी के परिवार का, अपने कोऑर्डिनेटरों का आप चाहे पैर पकड़ के बैठ जाओ, मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष का रास्ता परमात्मा ने अपना ज्ञान बताया है, अपनी भक्ति और मर्यादा बताई है। और इन चीजों को निभाने के लिए हमें किसी एजेंट की, हमें किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी के परिवार की, किसी कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा वैसे ही हमारे साथ रहेगा यदि हम परमात्मा को परमात्मा मानेंगे और उनके प्रत्येक नियम और मर्यादा को फॉलो करेंगे। तो 15 मार्च 2023 रात्रि 8:30 बजे फेसबुक पेज पवनदास इज लाइव पे सबसे पहले जो वीडियो चलेगा वो होगा अलार्म सत्संग, और ये सत्संग लगभग 3 घंटे का होगा। और पुण्यात्माओं, ये एक विशेष सत्संग होगा। ये विशेष सत्संग, गुरुदेव के सत्संग में जब भी कोई विशेष बात आनी होगी पहले ही अलार्म बजना शुरू हो जाएगा 5 सेकंड के लिए। हम सबके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग सत्संग सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, ध्यान हमारा कहीं और भटकता रहता है। हम टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल के सामने बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी सत्संग कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं काम धंधे में, व्यापार बिजनेस में, दूसरे भक्तों के पास जा रहा है। और जैसे ही वो अलार्म बजेगा तुरंत हमारा ध्यान उन सब व्यर्थ की सोच और विचारों से हटके गुरुदेव के सत्संग पे, उनके मुख कमल की और उनके शब्दों पे लग जाएगा। तो कितना भला हो जाएगा। वो बात हमारे को सुनने को मिल जाएंगी, उस बात पे हम गौर करेंगे। तो 3 घंटे का सत्संग होगा। फिर ऐसे सत्संग और भी चलेंगे आगे आगे। और ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर हम विशेष वीडियो बनाएंगे। ये परमेश्वर का क्या मकसद है इस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे हुए शब्दों को भगत समाज तक पहुंचाने का। तो इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है। सभी भाई बहनों को प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।